अनिल जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। नमस्कार जी। आपका बैकग्राउंड क्या है सर? मैं लास्ट 1 ईयर से कर रहा हूँ। आपके अंदर जुनून है। जुनून वो आपको खींच लाता है यहाँ तक। खींच ले। आइए सर, अपना फार्म भी एक बार दिखाइए सर। आइए। हमारा मेल है, मेल सेगमेंट है। तो देखिए भाइयों, ये सर के जो मेल हैं वो हैं बड़े शानदार। सर ये अलग क्यों आपने रखे हुए हैं? ये एक्चुअली इसके मीट पर्पस में रखा हुआ है। हाँ जी। तो इसके जो फीडिंग है, फीडिंग भी डिफरेंट फीडिंग दिया जाता है। तो इसीलिए इसे अलग रखा हुआ जाता है। बेसिकली इसके हम मीट पर्पस में रखा हुआ है। आपने ये मीट पर्पस के लिए आपने मीट पर्पस में रखा हुआ है। सर कड़कनाथ की पहचान क्या है सर? काफ़ी भाई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो कड़कनाथ वो ले रहे हैं वो असली है, नहीं है, नकली है। तो बड़े देखिए, कड़कनाथ का मेन पहचान है कलर ब्लैक है। इसके पैर से लेके होठ से लेके चोंच से लेके सब कुछ ब्लैक है। इसके मीट भी हल्का ग्रेस ब्लैक है। एंड इसके जो ब्लड है ये डार्क रेड है। इस नॉर्मल मुर्गे से जैसे नॉर्मल रेड होता है, इसके डार्क रेड है। और इसके मीट भी थोड़ा डिफरेंट है, मीट भी ग्रेस ब्लैक है। बताइए, जो कड़कनाथ है ये खास ब्रीड है मध्य प्रदेश की। तो देसी मुर्गियों से कैसे अलग है सर ये? देखिए, ये जो रख रखाव है, मतलब मेंटेनेंस है, वो सस्ता है या महंगा है? क्योंकि खास ब्रीड है ये इस तरह सस्ता है, कंपैरिजन बॉयलर से सस्ता है। इसे आप फ्री रेंज में भी आप पालन कर सकते हो। इसे आपको फीडिंग कॉस्ट भी कम आएगा और इसके डिमांड भी है और इसके काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू भी है इसके अंदर। जी। कितना दाना का मतलब पूरे दिन में खा जाता है ये? एक मुर्गा दिन में 70 से 80 ग्राम दाना खा जाता है। खा लेता है। तो सर कोई खास वैरायटी का दाना है या खुद आप ही फीड बनाते हैं? नहीं, हम दाना बाहर से हम मंगाते हैं। हाँ। और कुछ फ्री रेंज भी हम करते हैं। हम इसके लिए स्पेशल सर आप जो दाना खिलाते हैं क्या रेट का पड़ता होगा सर दाना? ये दाना हमें अराउंड 1200 रुपीज़ पर बैग में आता है, जिस बैग में 50 किलो दाना रहता है। सर जैसे हम देख रहे हैं कड़कनाथ, ये किसी मौसम में भी रह सकता है या कोई खास मौसम है इसके लिए? ठंड में रहता है, गर्मी में नहीं रहता है, कुछ ऐसा भी है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर मौसम में रहता है और ऐसा कुछ सर्दी व गर्मी का इतना असर नहीं होता। रफ एंड टफ है, मतलब रफ एंड टफ है, रह सकता है। हाँ, काफी हार्ड ब्रीड है। सर ये आपने अंडे के लिए रखे हैं या वो आपने जो मेल है वो तो रखा हुआ है मीट पर्पस के लिए? और ये फीमेल सेगमेंट है। आइए सर अंदर। हाँ, अंदर आइए। ये फीमेल सेगमेंट है। ये बेसिकली अंडे के लिए है। बिल्कुल अंडे के पर्पस के लिए आपने रखा हुआ है। ये अंडे पर्पस के लिए रखे हुए। क्या रेट का आपको ये चूजा पड़ता है इसका? 50 रुपीज़ चूजा आएगा, 50 to 60 रुपीज़ चूजा आएगा। हाँ जी। एक दिन के बच्चा। और सर ये कहाँ से, अगर कोई किसान भाई इसको लेना चाहता है तो कहाँ से ले सकता है वो? ये हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, आपसे भी ले सकते हैं ये? हाँ। सर ये बताइए, आपने कहीं ट्रेनिंग वगैरह कहीं ली हुई है क्या इसकी? ना, थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस था और मैंने स्पेशल कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था। और किसी भाई को ट्रेनिंग लेना है तो पशुपालन विभाग से भी ट्रेनिंग ले सकता है इसके। जी। जो जिले में जो पड़ता है? हाँ, जिले में। हाँ, पशुपालन विभाग से ले सकते हैं। हाँ जी। और कोई भाई चाहे तो हमें कुछ देखना है, सीखना है, ट्रेनिंग ले सकता है। हमारे पास भी ट्रेनिंग आपके पास भी आ सकता है। सर जो आपने शेड बनाया, इतना मजबूत शेड बनाया, इसका क्या कारण है और क्या खर्चा आया सर इस पे? एक्चुअली इसके 2500 स्क्वायर फीट का शेड है। ये हमें कॉस्ट आया था अराउंड 5 लाख रुपीस कॉस्ट आया था। और हमने इसीलिए मजबूत बनाया जी, इसके अंदर चाहे आंधी तूफान से प्रोटेक्ट करेगा, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब अगर कुछ ऐसा कोई आंधी तूफान मजबूत रहेगा। और हमें इसके दिशा भी हमने ईस्ट टू वेस्ट दिशा में बनाया और इसे पूरा एयर सर्कुलेट हो, पूरा ट्रांसपेरेंसी है। आइए सर ये बताइए कि जो एक चूजा आप ले आए हो उसको तैयार होने में कितना दिन लगता है और कितना फीड लगता है, कितने का फीड लगता है? एक चूजा से लेके अंडा देने तक एक अराउंड 5.5 मंथ to 6 मंथ लगता है। और इसे अराउंड 4 kg फीड्स का रिक्वायरमेंट है। और आप उसके अंदर थोड़ा फ्री रेंज करेंगे तो आपको थोड़ा कम ही पड़ेगा। सर मार्केटिंग में कोई दिक्कत आपको, किस तरह की कोई समस्या? मार्केटिंग में शुरुआत दिक्कत है, मतलब दिक्कत आए जैसे जैसे टाइम गए तो उसकी आपने एक्सपीरियंस लिया और उन चीज़ों को आपने सुधार करके। तो सर अंडे का क्या रेट मिल जाता है आपको? मेरे पास अंडे अराउंड 40 रुपीज़ का हम सेल आउट कर रहे हैं। मीट हम एक मुर्गे अराउंड 1200 to 1400 रुपीज़ सेल आउट होता है। सर अगर बात करें कब से अंडा देना स्टार्ट करता है, कब तक देता है ये अराउंड 5.5 मंथ से अंडा देना स्टार्ट करता है। और ये 18 मंथ तक कंटिन्यू अंडा देता है। 18 महीने तक ये कंटिन्यू अंडा देता है।
सर इसकी मार्केटिंग कहाँ पर है? जैसे कोई अगर बाइक करना चाहता है इसको, जैसे गाजीपुर है, मुर्गा मंडी है, तो वहाँ भी है सर मार्केट इसकी है? कहीं स्पेशल कोई मार्केट आपने बनाई हुई है? मार्केटिंग हमने अभी हो रहा है हमारा। एक्चुअली हमें फार्म से आके लेके जाता है और जो हमें जानता है ऑटोमेटिक बाइक फ़ोन के थ्रू में हम कुछ टेम्पलेट बनाया था, टेम्पलेट सबके पास डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसके थ्रू में भी कुछ मार्केटिंग हो जाता है। तो मार्केटिंग अगर किसान भाई खुद करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं वो? मार्केटिंग ज़्यादा खुद करे ज़्यादा कमा सकते हैं, और खुद फार्म का देखभाल करे तो उसके मुनाफा ज़्यादा। 200 लाता है तो उसमें मॉडलिटी कितनी होती है? 100 के 100 जिंदा रहते हैं। एक दिन का कोई चिक्स लेके आए, उसके बड़े होने पे अराउंड 5 to 10% मोर्टेलिटी हो जाती है। जी सर, अगर कोई किसान भाई इसको करना चाहता है तो कितना बजट लेके चले? मिनिमम कितने बर्ड से स्टार्ट कर सकता है वो? देखिए ये डिपेंड करता है जे वो कितना चिक्स लेके स्टार्ट करेगा और वो किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। तो सर क्या सलाह देना चाहते हैं किसान भाई को, मतलब इसमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए ये कोई छोटा पैमाने से स्टार्ट करे जी, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से ना स्टार्ट करे, और जैसे जैसे उनके एक्सपीरियंस होगा और मार्केटिंग कर सकता है। प्रॉफिटेबल है बिजनेस अगर मार्केटिंग करी जाए तो इसकी। तो सर आपके कुछ कस्टमर्स भी हैं जो आपसे रेगुलर लेते हैं? जैसे आज वीकेंड है, संडे आज, तो कुछ आज भी आए हुए हैं कस्टमर? अब वीकेंड में आते हैं हमारे, मैं देख रहा हूँ ये सर भी आए हुए हैं। सर कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा है सर इसका? देखिए मैं लास्ट 4-5 मंथ से यहाँ से प्रोडक्ट ले रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ काफ़ी डिफरेंस है। जो मैं नॉर्मली एग जो परचेज करता था, खाता था, और जो इसके अंदर काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क मैं बता सकता। दवाई खाने से, मेडिसिन खाने से कम कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आपके शरीर को लग रहा है। अनिल जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया सर। थैंक यू। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।